और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। बात करेंगे ट्रंप की और टैरिफ की। डोनाल्ड ट्रंप की जिद आखिरकार पूरी हो गई। भारत पर 50% टैरिफ 27 अगस्त को लागू हो चुका है। 27 अगस्त वो तारीख थी जब देश में गणेश चतुर्थी मनाई गई। गणेश जी यानी विघ्नहर्ता। गणेश जी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। पूरी दुनिया में इस बात का हल्ला है कि ट्रंप टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। भारत में हमारे देश का विपक्ष भी इसे लेकर बड़ा उत्साहित हो रहा है कि अब टैरिफ बढ़ गया है, अब मोदी क्या करेंगे। मोदी गिर चुके हैं और मोदी सरकार को खूब घेरा जा रहा है। लेकिन क्या अमेरिका के टैरिफ से वाकई कोई बहुत बड़ा झटका भारत को लगने जा रहा है? तथ्यों के आधार पर समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल 339 लाख करोड़ रुपए की है, लगभग 340 लाख करोड़। भारत हर साल लगभग 38,35,000 करोड़ रुपए का सामान दुनिया में निर्यात करता है। यह नंबर बहुत बड़ा है। इसमें हमें अकेले अमेरिका का नंबर 7,65,000 करोड़ रुपए का है, यानी 38,35,000 करोड़ में से 7,65,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है अमेरिका को। यह भारत से होने वाले कुल एक्सपोर्ट का करीब 30% है। अमेरिकी टैरिफ का असर सभी उत्पादों पर नहीं बल्कि कुछ कैटेगरी के सामानों पर ही होगा, यानी इसका इंपैक्ट असर करीब 3,20,000 करोड़ रुपए के निर्यात पर पड़ सकता है। अगर यह मान लिया जाए कि अमेरिका को जाने वाला यह निर्यात पूरी तरह से रुक जाएगा तो यह भारत के निर्यात का 8% होगा, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का मात्र 1%। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए क्या 1% वाकई बहुत बड़ा नुकसान है? आप ही सोचिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह दौर चुनौतीपूर्ण होगा, कठिन भी हो सकता है। और यह वही समय है जो हमारी मजबूत इच्छा शक्ति की परीक्षा भी लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परीक्षा को पास करने का तरीका ढूंढ लिया है और वो देश को भी सुझा चुके हैं। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि दुनिया के साथ बिजनेस दबाव में नहीं बल्कि अपनी समझ और मर्जी से होना चाहिए। आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है। विकास भी करना है तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होना है लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। भारत को भविष्य की तैयारी के लिए अब गंभीरता से जुटना होगा और आत्मनिर्भरता ऐसे किसी भी दबाव की सबसे बड़ी वैक्सीन। लेकिन फिलहाल हमारे चमड़ा, कालीन, हीरा, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा और गारमेंट्स के व्यापारियों को सहारा देने की आवश्यकता है और इनके लिए भारत सरकार कई दूसरे देशों के साथ बात कर रही है। चाइना, रशिया, ब्राजील, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वक्त चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह मौका घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर नए विकल्प तलाशने का है। व्यूअर्स, कुछ दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन यकीन रखिए यह वक्त भी बीत जाएगा। भारत का सूर्य उदय है और उदय ही रहेगा और यही सत्य और तथ्य है। और जो चीज गणेश चतुर्थी पे शुरू हुई हो वो श्री गणेश अच्छा ही होगा। आपको मेरा नमस्कार।